नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है न्यूज अपडेट का एपिसोड जहां पर होते हैं रियल एस्टेट से जुड़े तमाम खबरें। और सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार सौदागर की वीडियोस देख रहे हैं और हमें सराह भी रहे हैं। ये हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। यदि आपने अभी तक भी सौदागर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इसे बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन और आशीर्वाद। चलिए सबसे पहली खबर की शुरुआत करते हैं। ये खबर जुड़ी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स के डिस्काउंट से। प्रॉपर्टी टैक्स से हर कोई परेशान है और वाघोली और तमाम लोकेशन में ऐसे कई ग्रुप्स भी बने हैं जो ये अपोज कर रहे हैं कि हमें वाटर नहीं मिल रहा है, बेसिक जो सिविक एमिनिटीज है वो नहीं मुहैया हो पा रही है अगर सिविक बॉडीज से, तो आखिर प्रॉपर्टी टैक्स दिया क्यों जाए। ऐसे में डिस्काउंट लेना अनिवार्य हो जाता है, या फिर जो लोग भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में रह रहे हैं वो लोग जरूर PT3 फॉर्म भरें, अपना जो एफिडेविट है उसे सबमिट करें, या फिर सेल्फ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सोसाइटी से आप लोग लेके इसे दें। अभी तक जो है इस पे जो 2019 तक जो है डिस्काउंट आ रहा था। 2019 में जो ऑडिट डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसने जो है इसे स्क्रैप कर दिया। इसके बाद जिनको भी प्रॉपर्टी टैक्स के बिल आए उसमें एरियर्स और बाकी चीजें मिला के काफी बड़े बड़े बिल्स आ गए, जिसको लेकर लोगों ने आवाज उठाई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये बात कही कि जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज हैं उस पे या तो एफिडेविट देके PT3 फॉर्म को अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपको उसका रेम्बर्समेंट मिल जाएगा जो भी एरियस आया है। लेकिन जो रेम्बर्समेंट आपको मिलेगा उसे आप आने वाले जो टैक्सेस हैं उसे आप पे करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, या तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज का सर्टिफिकेट अपने सोसाइटी से ले लीजिए, या फिर आप खुद जो है एक एफिडेविट जाके सबमिट कर दीजिए। अब इसके लिए आपको हेड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है कॉर्पोरेशन के। आप इसे जाके जो वार्ड ऑफिसेज हैं, अभी हर एक वार्ड में कॉर्पोरेशन इसकी मुहिम चलाने जा रही है, जहां पे जाके आप ये PT3 फॉर्म एफिडेविट के साथ सबमिट कर सकते हैं और ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी जो 2019 के बाद रजिस्टर हुई है वो भी इस डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि प्रॉपर्टी टैक्स आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लेकिन PT3 फॉर्म को आपको सबमिट करना है इन वार्ड ऑफिसेज में जहां पर ये चीज जो है अब फैसिलिटीज चालू की गई है। यहाँ पे यह भी आप लोग ध्यान दें कि कई बार क्या होता है कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी जो ओनर है उस पे भी जो है डिस्काउंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसी जगहों का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप एफिडेविट देते हैं तो आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि आपके नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस से यह भी डेटा उठाएगी कॉर्पोरेशन कि क्या कहीं इस पे रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है या नहीं किया गया है। तो सच में अगर आप वो सेल्फ यूज कर रहे हैं तो ही जो है आप उसके लिए अप्लाई करिए और डिस्काउंट लीजिए। दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये है माढ़ा हाउसिंग, जो कि लॉटरी के जरिए आप लोगों को दिया जा रहा है। इसका लास्ट डेट था आपका 9 अप्रैल, इसे एक्सटेंड करके 30 मई तक कर दिया गया, क्योंकि काफी कम रेस्पॉन्स मिले थे। और इसके चलते अब इसमें जो 5000 हाउसेज लॉटरी में रखे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन का वेट कर रही है। और इसे अगर आप लोग सबमिट करना चाहते हैं तो madha.gov.in पे आप जा सकते हैं। माढ़ा का मतलब होता है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस वेबसाइट पे जाके आपको सारी जानकारियां मिल सकती हैं। तमाम कैटेगरीज में इसमें हाउसेज रखे गए हैं, यहां तक कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे भी इसमें कैटेगरीज हैं, जो कि आपको वेबसाइट पे डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसके वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आपको आसानी हो जाके आप सारी चीजें समझ पाएं। और अगर आपको लगता है तो जो चंद दिन बचे हैं इसमें जाके आप इसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये खबर जुड़ी हुई है मेट्रो से। मेट्रो की तमाम खबरें हैं जिसको हमने एक साथ कर दिया है। पीछे भी हमने मेट्रो के बारे में आपको खबर दिया हुआ था, जो कि आपका लाइन 3 के बारे में था, जो कि मेगापोलिस सर्कल से आपका छत्रपति शिवाजी नगर तक की लाइन है। इसमें तमाम जगहों पे आपका मेट्रो का टेस्टिंग जो है स्टार्ट होने वाला है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले चंद महीनों बाद जो है कुछ मेट्रो स्टेशन पे फंक्शन जो है मेट्रो के वो चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो खबर आई है लास्ट संडे यानी कल ही की, कि सबसे ज्यादा कम्यूटर्स जो है मेट्रो में सफर किए हैं। 95,000 से ज्यादा संडे का दिन था। और इसके पहले 1,70,000 कम्यूटर एक डे में जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सफर किए हैं वो लास्ट ईयर 15 अगस्त का दिन था। अब आप देखें, इससे एक चीज निकल के आ रही है कि जो पब्लिक हॉलीडे था 15 अगस्त, जो संडे का कल का एक पब्लिक हॉलीडे था, इस दिन लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि लोग जॉय राइड, फन राइड के रूप में जो है मेट्रो का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रेगुलर कम्यूटर्स को लाना है तो पुणे मेट्रो को ये अट्रैक्ट करना होगा कम्यूटर्स को, कि जो लोग रेगुलर वर्क के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो इसे ज्यादा यूटिलाइज करें। और ये कब यूटिलाइज करेंगे? जब ये मैक्सिमम रूट पे मेट्रो फंक्शनल होगी। क्योंकि अभी क्या होता है, मान लीजिए 1-2 रूट पे मेट्रो का काम चालू है या फिर वहां फंक्शनल है, तो वहां से कम्यूटर अगर उस पूरे रूट में नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, उसे एज ए पैचेज यूज कर रहे हैं कि भाई आप यहां से लेकर रामवाड़ी जा रहे हैं
या किसी पैच से आप जाके पिंपरी तक जा रहे हैं, या किसी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन तक अगर आप किसी अलग कम्यूटिंग मोड से जाके फिर वहाँ से मेट्रो यूज करें, फिर आपको जहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन पे उसके लिए अलग एक मीडियम यूज करें, तो ये सबके लिए काफ़ी हेक्टिक है। यही कारण है कि वर्किंग डेज पे यहाँ पे कम्यूटर्स इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हमने आपको बताया कि हिंजौड़ी की लाइन जो है, जो मेगापोलिस सर्कल से छत्रपति शिवाजी नगर तक आ रही है, अगर उसमें कुछ स्टेशन चालू हो जाते हैं, पुणे मेट्रो लगातार नए लाइन को जो है सैंक्शनिंग करती है, तेज़ी से काम करती है, और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंड जल्दी एलोकेट करते हैं। जितना ज़्यादा मेट्रो लाइन होगा, जितना इसका विस्तार होगा, उतनी तेज़ी से कम्यूटर्स बढ़ेंगे, और वो कम्यूटर्स रेगुलर उससे फिर सफ़र करना भी चाहेंगे, क्योंकि जब तक इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रेगुलर यूज नहीं होगा, तब तक इसका पर्पज भी सॉल्व नहीं होता। और अगर आप देखें, जो पिंपरी के आगे के 4 स्टेशन चिंचवड़, आकोर्डी, निगड़ी, फिर भक्ति शक्ति तक का था, जो कि 4.1 किलोमीटर का है, इसके लिए 1000 करोड़ का जो है फंड भी एलोकेट कर दिया गया है। इसका काम भी स्टार्ट कर दिया गया है, सॉइल टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि यह रूट भी अब एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब जितने भी मेट्रो रूट को जो अनाउंस किया गया, अगर उस पर भी काम तेजी से किए जाए, तो यहाँ पर कम्यूटर्स बढ़ेंगे। अगर आप देखें, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेट्रो अगर है तो वो दिल्ली मेट्रो है। उसके पीछे कारण ये है, दिल्ली, एनसीआर सारी जगहों पर मेट्रो का नेटवर्क फैला दिया गया है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपको शटल सर्विसेज मिल जाती हैं, जो इनके फीडर सर्विसेज हैं वो मिल जाते हैं। यानी 3 से 4 किलोमीटर आप किसी भी तरफ जाएं तो आपको मेट्रो मिल जाता है, और इन 3-4 किलोमीटर के गैप को फिल करने के लिए जो मेट्रो की फीडर सर्विसेज है वो अवेलेबल है। अगर यही चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट किया जाता है, तो जो रोड पे ट्रैफिक है उसे भी कम किया जा सकता है, पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, और लोगों का कम्यूट जो है आसान बनाया जा सकता है, और जल्दी जो लोग एक जहाँ से दूसरी जगह पहुँच भी पाएंगे। तो इसमें आपके क्या कहना है, आपका क्या मानना है, ये भी कमेंट में बता सकते हैं। हो सकता है कि पुणे मेट्रो उस सुझाव को मान भी ले। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि खबर जुड़ी हुई है ईटरीज, पब्स और जितने भी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं जो कि इलीगल हैं, और यहाँ पर तेजी से डिमोलिशन ड्राइव, इन्हें सील करने का काम चल रहा है। 50 से ज़्यादा ऐसे ईटरीज को जो है सील किया जा चुका है, या फिर उसे डिमोलिश किया जा चुका है सिविक बॉडीज के जरिए, और यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट भी काफ़ी तेजी से एक्शन में आ चुका है। पर यहाँ सवाल ये उठता है, क्या इतने मास स्केल पर इलीगल ईटरीज चल रहे थे, पब्स थे, बार थे सिटी में, और क्या अथॉरिटीज को पता ही नहीं था? अगर पता था तो फिर ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये पुणे पॉर्स केस के बाद जो है यहाँ पे सबके जो है कान पे जू रेगा है कि इस पे इतनी तेजी से कार्रवाई की जा रही है? आप सोचें कि अगर ये कार्रवाई पहले की जाती तो शायद ऐसे इंसिडेंट ना होते, या ऐसे इंसिडेंट हो चुके होंगे जो लाइमलाइट नहीं हुए हैं। तो आखिर ये चीजें जो हुई उसका जिम्मेदार कौन? चलिए मान के चलते हैं कि अब आप इसे बड़ी तेजी से ड्राइव चला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये ड्राइव लगातार चलता है और इसे चलने से आने वाले समय पे ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, और ये पूरी तरीके से ब्लॉक होता है, तो ये बहुत अच्छी खबर रहेगी। कम से कम पुणे सिटी पर जो दाग धब्बे लग रहे हैं इससे बच पाएंगे, और लोगों के जो है जान माल का भी खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि इनका टाइमिंग ही नहीं है। कभी भी आप निकल जाए तो चारों तरफ आपको ये चीजें दिखती थी, और सब हर एक आम इंसान को पता है कि ऐसी चीजें उनके आसपास हो रही हैं। ऑलमोस्ट जितने भी रूफ टॉप जो पब्स और बार्स थे, उसमें से तमाम इलीगल हैं। तो इसे कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को जो अभी सीरियसनेस लिया, ये पहले लेना चाहिए था, और अगर अभी सीरियसनेस से इसे ले लिया है तो आगे आने वाले समय पर इसे लगातार इस तरीके की ड्राइव करते रहें, जिससे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट ना हो जिससे कि पुणे शहर किसी भी तरीके से ऐसे दाग धब्बे लगे। बाकी आपका इस पे क्या मानना है, कमेंट में लिख के बता सकते हैं। कोई मशवरा है हमारे लिए, वो भी आप कमेंट में लिख के बताएं। आपको सौदागर का प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।